जैसे आप कहते हैं ना कि अंड भक्त, तो एक बात बताइए, हम तर्क से बात करते हैं। अंड जो भक्त होते हैं वो बेचारे जो है अंडा की तरह न होंगे, कितने नाजुक। कौन अंडे की बात कर रहे हो? वही जिस अंड भक्त की बात हम करते हैं। अब वहीं एक तो विकास दुबे का ट्रेलर देखे हैं, दिमाग खराब करोगे, तो दूसरा विनय दुबे का भी ट्रेलर देखोगे। हम लोगों को जीने होने की ज़्यादा खुशहाली नहीं है। जहाँ ये छोड़ देते हैं इसके आगे गरियाते नहीं हैं, मैं आके पेल के चला जाता हूँ। तो आज बात करूँगा, आज खुली तौर पे सीधी सीधी बात होगी, कुछ सवाल होंगे, कुछ जवाब होंगे, और कोशिश है मेरी कि जो चीज़ आप लोगों ने आज तक इनके मुँह से ना सुनी है वो सुनवाने की कोशिश की जाए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज मैं हूँ उस जगह पे जो क्रांति का जनक है, जहाँ से पूरे देश की राजनीति तय की जाती है, और इसी एक जगह एक ऐसा बागी व्यक्ति रहता है जिन्होंने आज देश की उस ताकतवर इंसान की कुर्सी गर्म करके रखी है जो न बैठ पा रहा है न खड़े हो पा रहा है। मैं हूँ बनारस की उसकी नगरिया, और आज बात होने वाली है उस बाहुबली की जिसे सोशल मीडिया पे आप कहते हैं बनारस वाले मिश्रा जी। आज मैं भैया का स्वागत करता हूँ इस फेसबुक लाइव पे कि आज मुझे मौका मिला है भैया का आशीर्वाद लेने के लिए, और सबसे बड़ी खुशी है कि ये मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमेशा से। विनय दुबे कहीं ना कहीं इनका जहाँ ये छोड़ देते हैं इसके आगे गरियाते नहीं हैं, मैं आके पेल के चला जाता हूँ। तो आज बात करूँगा, आज खुली तौर पे सीधी सीधी बात होगी, कुछ सवाल होंगे, कुछ जवाब होंगे, और कोशिश है मेरी कि जो चीज़ आप लोगों ने आज तक इनके मुंह से ना सुनी है वो सुनवाने की कोशिश की जाए। भैया जी सबसे पहले तो पाए लागी। जी जी प्रणाम। और विनय भैया, आपका बनारस बाबा काशी विश्वनाथ के नगरी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप जैसे क्रांतिकारी साथियों से मिल करके बनारस की भूमि जो है अपने आप को भी जो है बड़ा गर्व महसूस करती होगी कि एक ब्राह्मण पुत्र जो महाराष्ट्र के अंदर जो है उत्तर भारतीयों के सम्मान और मर्यादा के लिए जो है लड़ाई लड़ता है, और आज बनारस उत्तर भारतीयों का जो सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है, बाबा विश्वनाथ का आंगन है, उसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और दूसरी बात ये रही कि आपने कहा कि ये बनारस जो है नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से, और आपने ये कहा कि प्रेरणा स्रोत हैं हम, लेकिन ये आपकी महानता है और ये आपका बड़कपना है, और यही एक बड़ा बनारस की एक भाईचारे और एकता की एक बड़ी मिसाल है, जिसको हम और आप महाराष्ट्र के वीर भूमि से जो है उत्तर भारतीयों के लिए जो है संघर्ष करते हैं। और हमारा इत्तेफाक और बदनसीबी ये है कि मैं अपने ही घर में अपने अधिकार और हुकूक से जो है नरेंद्र मोदी और योगी जैसे जो है जल्लादों से लड़ते हुए जो है वो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। रही बात ये कि आपके सारे संघर्ष को पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, पूरा भारत जो है बड़े शान से देखता है। और मैं भी कभी कभी आपको जब देखता हूँ, मैं एकदम फैक्ट बात कह रहा हूँ कि मैं भी जब विनय दुबे को कभी कभी देखता हूँ तो एक नौजवानों का जो एक ताकत होता है, एक रुतबा जो होता है, यानी गूंगा कोई नौजवान ना हो, और गूंगा जो नौजवान मुझे जो है पसंद नहीं है। तो मैं विनय दुबे जी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं और आपका सम्मान करता हूं कि नौजवानी की एक जो तेवर और एक जो लहर होती है वो आपके अंदर है। निश्चित रूप से बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद होगा आपके। भैया आप गरियाते भी हैं कि नहीं गरियाते हैं? नहीं, गरियाते हैं, बहुत बाकायदे। आपकी पसंदीदा गाली कौन सी है? लेकिन थोड़ा संभाल के। देखिए, हम गद्दार से बड़ा कोई गाली नहीं समझते हैं, और इस देश में जब राजनीति के अंदर गद्दारी होने लगती है तो मैं उस गद्दार को गद्दार करता हूं, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मैं गद्दार के रूप में देखता हूं। उनके साथ साथ उनके छोटे भाई हैं योगी जी, वो मठ से निकलते हैं, वो यूपी के भी नहीं हैं, वो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में रहते हैं। और जो व्यक्ति जो अपने परिवार, अच्छा इत्तेफाक देखिए, पूरा देश जो है बिना परिवार, जो परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, मैं लगातार कहता रहता हूँ, उसको जो है पूरा देश जो है भावना में बहता है, श्री राम के नाम का आस्था का जो है कि मतलब लेता है, मतलब आसरा लेता है और सत्ता में जाके बैठ जाता है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर के जो है कि इस देश में जब धर्मवाद और जातिवाद का जो है लहर बहता है, तो विनय जी हमारे और आप जैसे नौजवानों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तिरंगा के मान, मर्यादा और सम्मान के लिए, और संविधान के इस जो संविधान की रक्षा के लिए जो आप लड़ रहे हैं, उसमें मेरा भी एक भागीदारी, एक कदम आपके साथ जरूर रहेगा इस भारत देश में। पूरे देश में कहा जाता है कि मिश्रा जी सिक्के के एक पहलू हैं, दूसरा पहलू विनय दुबे है, और बहुत सारे लोग बार बार निवेदन करते थे कि दोनों जन एक साथ एक वीडियो पे आएँ। तो आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी रेगुलर बातें सुनी होंगी।
अब भैया वो थोड़ा सा चोला बदला जाए, हाँ जो ये सुनना चाहते हैं वो ज़रा सुनवाते हैं। जी। भैया मिश्रा जी जहाँ पे ख़त्म होते हैं, क्योंकि एक बहुत ही सभ्य तरीके से अपनी बातें रखते हैं, विनय दुबे उसके आगे पेलना चालू करता है। भड़वे करके अंडभक्तों से मेरी शुरुआत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं भैया जी थोड़ा सा उन पर रहम कर देते हैं। वो आगे आगे लेते हैं, हम पीछे पीछे लेते हैं, दोनों मिल के मतलब तबीयत से ले लेते हैं। भैया एक बात बताइए, काहे इतना प्यार करते हैं भारतीय जनता पार्टी से? मुझे तरस आता है विनय जी, इनकी जैसे आप कहते हैं ना कि अंड भक्त, तो एक बात बताइए, हम तर्क से बात करते हैं। अंड जो भक्त होते हैं वो बेचारे जो है अंडा की तरह न होंगे, कितने नाजुक। कौन अंडे की बात कर रहे हो? वही जिस अंड भक्त की बात आप करते हैं। तो ये भैया तो जितने अंड भक्त देख रहे हैं आप समझ जाओ, बस वही अंडा है जो भैया कह रहे हैं और जो मैं कहता हूँ। और ये मतलब तकलीफ तब होता है कि जब ये आप जब कहते हैं इनको अंड भक्त, और ये आपको जो है इसका प्रतिपादन करते हैं। बताइए, इस देश में सबसे बड़ी जाति के रूप में हिंदुओं में ब्राह्मण माना जाता है, और ब्राह्मण काशी में के ब्राह्मण को, आप भी उत्तर भारतीय हैं, इस देश के उत्तर भारतीयों में ब्राह्मणों का जो योगदान रहा है, उस योगदान पे भी जो है इनको जो है कि ये पुछरंगवा सियार हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति अपने परिवार, अपने बाप, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाया, वो 56 इंच का सीना लेकर के जो है भारत में जो है घूमता है और कहता है कि जो है कि मैं पूरा देश बदल दूंगा। देश बदलने की तो बात थी भैया, सीना है कि पिछवाड़ा है? उसका पिछवाड़ा भी नहीं कहा जा सकता है। पिछवाड़ा भी नहीं। पिछवाड़ा भी अगर उस आदमी का होता तो गलवान हमारा होता, सीधी बात ये है। चापे रहा। हाँ, तो अगर 56 इंच का नरेंद्र मोदी जी का कुछ भी नहीं है, और जो भी लोग होंगे 56 इंच जिसको दिखाई देता होगा वो जो है वही आपके अंड भक्त वाले लोग होंगे जो है। मुझे तो लगता है उनका हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्दी है। पानी नौजवान, जा रहा है। हाँ नौजवान आप जैसा नौजवान, हमारे जैसे नौजवान जो है भारत देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने के लिए हम लोग उनके पानी का, उनका हाइड्रोसिल का क्या, उनके अतड़ी का ऑपरेशन कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं कि ये जो, देखो यार, अंधभक्तों, मैं कभी तुम लोगों को खींचता उछता नहीं हूँ। भाई साहब कह रहे थे कि बनारसी अंदाज, वो फील्ड मेरा है भैया। हाँ, तो अंडभक्तों वाला मुझे तो बाकी आप लेते रहो। हाँ, नहीं, मैं आपका अधिकार सुरक्षित रखूंगा। देखो यार, मतलब मेरे गद्दार भाजपाइयों, देश बड़ी दिक्कत से बाहर आया है। ये इस देश में हमारे बाप और विनय जी के पिताजी और दादा का ही योगदान नहीं है, कहीं ना कहीं तुम्हारे भी बाप और तुम्हारे भी दादाओं का योगदान था, तब इस देश में आज़ादी हुई। इस देश में कोई हिंदू ही नहीं रहा, इस देश में तमाम उन वर्ग के लोग भी रहे हैं जिनके बाप दादाओं ने यहाँ बलिदान और कुर्बानी दिया। अब अच्छा, मुझे गर्व ये है कि मेरा बाप दादा सावरकर नहीं है, विनय जी गोलवरकर नहीं है, माफीबाज नहीं है हमारे खानदान के लोग। शायद आपके डीएनए में सावरकर और जो है गोलवरकर जैसे गद्दारों का खून नहीं है, इसलिए आपके अंदर जो है क्रांतिकारिता है और आप सरकार और शासन से अपने वाजिब सवाल पर जो है सवाल करते हैं। और ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है। जिस देश में आप देख लीजिए, अब वो किम जोन वाला देश, वो कौन सा, नॉर्थ कोरिया है कि कौन सा है, तो मोदी जी ये नॉर्थ कोरिया नहीं बन सकता भारत, ये सपना अपना देखना छोड़ दो यार। और फिर दूसरी बात ये है कि जो है कि ट्रंप जैसा अमेरिका ये नहीं बन सकता। यहाँ विविधता है, और विविधता में जो है जिस तरीके से हमारी पूरी भारत की एकता और अखंडता है, उसको हम लोग जारी रखते हैं। विनय जी, आप भी प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, उत्तर भारत से जा करके बिहार और महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा मूवमेंट करते हैं। आपका अपराध क्या था? हम लोग पूरे देश के अंदर आपके टीवी चैनल पर देख रहे थे, बड़ा दर्द हो रहा था। आपका अपराध यही था ना कि आप उत्तर भारतीयों के उन गरीब मजदूर महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जो है ट्रेन के द्वारा उनके घरों पर भेजना चाहते थे। आपने कहा कि हम अपने खर्चे से आपको लेके जाएंगे। आपने तो भीख भी नहीं मांगा नरेंद्र मोदी जैसे दलिद्र सरकार से। ये वो दलिद्र सरकार है जो महिलाओं का सैनिटरी पैड भी जो है नीलाम करने से बाज नहीं आए। बच्चों का जो है पोकी पैंट जो उसको कहा जाता है, उसको भी ये जो है कि देखिए मेरे मुंह से निकल गया, तो उसको भी ये बेचने से बाज नहीं आएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिन भाजपाइयों को अपने माँ बहन की इज्जत का फिक्र नहीं होगा, वही जो है दूसरे की माँ बहन की इज्जत को उठा रहे। सफूरा जरगर के लिए आप भी बोल रहे थे, हम भी बोल रहे थे। इन लोगों ने माँ बहन की इस तरीके की गाली दी है जिसके बाद से आत्मा एकदम दूषित हुआ,
दर्द से भरा, और मुझे ये लगा कि ये मेरा देश है, ये हमको गाली दे करके राष्ट्रद्रोह कर सकते हैं, तो मैं इनका गर्दन और इनका कलेजा बाहर निकाल करके इनको अपनी भी राष्ट्रभक्ति दिखा सकता हूँ। और मुझे ये उम्मीद है कि साले भोसड़ी वाले है भी इसी के लायक, निश्चित रूप से। और हमारे के यहाँ तो जो है कि मतलब कि कहा जाता है एक तो हराम ज़्यादा, हराम का ज़्यादा जानते हैं क्या होता है विनय जी? हराम का ज़्यादा ये होता है कि जिसका ना माने हरामी में पैदाइश के। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, अच्छा इनके माथे पर देखेंगे जो है, इनके गर्दन में जय श्री राम का वो रहेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भी चरित्र का नीलामीकरण अगर किसी ने किया पूरे देश के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार ने किया। योगी जी रो रहे थे संसद में, आपको वो वीडियो याद होगा। और योगी जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने 200 ब्राह्मणों की हत्या कराई है, उसके लिए मैं आपको साफ साफ, विनय दुबे जी हमारे भाई हैं, अब वहीं एक तो विकास दुबे का टेलर देखे हैं, दिमाग खराब करोगे तो दूसरा विनय दुबे का भी टेलर देखोगे। हम लोगों को जीने होने की ज़्यादा खुशहाली नहीं है, और सस्ती ज़िंदगी जीने से बेहतर यह है कि महंगी मौत के लिए विनय दुबे संघर्षरत हैं, हरीश मिश्रा संघर्षरत हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आपको हम बता दें योगी जी, और जो वो ब्राह्मण परिवार, आपको एक बात और बता दें विनय जी, आपको जो गाली सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों के आईडी से मिलती है, ये आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी का फर्जी आईडी होता है, जो पांडे, मिश्रा और तिवारी लगा करके हमको गाली देते हैं। और निश्चित रूप से ये पूरी आईटी सेल भाजपा की जो है कि हम लोगों को जो है खिलाफ अपना वो करती है। आपने क्या कहा? आपने कहा कि मैं डॉक्टर कफील का जमानत पढ़ूंगा। आपने कौन सा गलत किया? नरेंद्र मोदी जी न कह रहे थे कि डॉक्टर इस देश का जो है भगवान होता है, तो विनय दुबे अगर प्रधानमंत्री की भी बात मान करके जो है अपने इस धरती के भगवान के लिए कर रहा है, तो तुम काहे गाली देते हो? तुम्हारे जो है मुरली मनोहर जोशी जी की बेटी जो है मुसलमान से शादी करे, और जो है मोहन भागवत जी की भतीजी जो है कि शादी कर ले मुसलमानों के यहाँ। नकवी साहब किसके दामाद हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। शाहनवाज हुसैन जी किसके दामाद हैं? इनके घर की जो बेटियां हैं वो मुसलमानों के यहाँ जाएं, और हम और आप मुसलमानों को अपने गले न लगाएं, यही इनका जो है तड़पड़ाहट है। तो इस देश की लोग मतलब ये मामा बन जाए चल जाएगा। हाँ, और हम उनको मिठाई भी ना खिलाएं ईद में। हाँ, ये नहीं, अब इनको ये जो है जीजा बनाएंगे साहब। हाँ, मने शाहनवाज हुसैन हिंदुओं के जीजा हो सकते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी शाहनवाज हुसैन नहीं हो सकता। हम ईद और दिवाली एक साथ नहीं मना सकते। तो ये बनारस की भूमि है, और आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा विश्वनाथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे, ढेर सारी ताकत देंगे। जिस हिसाब से आप उत्तर भारतीयों की आवाज़ बुलंद करते हैं मुंबई और महाराष्ट्र में, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार के अंदर जो हमारी शुभकामना है आपके लिए, जब मतलब कि भाजपा सरकार सत्ता में आती है। आपको हम बता दें, याद होगा उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जो है कि मुख्यमंत्री थे, हरिशंकर तिवारी जी के ऊपर जो है इन लोगों ने बार बार भारतीय जनता पार्टी में जब जो है सरकार बनती है, कल्याण सिंह ने श्री प्रकाश शुक्ला के नाम पर जो है कि हत्या किया और ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया। अब योगी जी जो है यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर विकास दुबे की हत्या करके जो है, अब कह रहे हैं विकास दुबे, माने जो लोग भी विकास दुबे की बात, माने ब्राह्मणों की हत्या की बात कर रहे हैं, उनको सीधे सीधे ये अंधभक्त जो है जोड़ देते हैं, कहते हैं कि वो तो अपराधी था। हम ये पूछना चाहते हैं कि एक न विकास दुबे अपराधी था कि 200 जो हत्याएं हुए उसका। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।